अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 31 मार्च 2024 संडे का दिन और 20वां रोज़ा। आज के दिन से पूरी दुनिया में जो मुसलमान जिन्होंने रमज़ान से सही मानों में इस्तिफ़ादा किया होता है वो नेक नियति के साथ 10 दिन के लिए अपने अपने करीबी मसाजिद में या जो मौक़े जहाँ पे उनको पैदा किए वहाँ इत्काफ़ में बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत 10 दिन का जो कहते हैं टाइम अता कर दिया। इंसान जो ज़िंदा है वो कभी कब्र का जो माहौल होता है उसको देख के वापस नहीं आता। जब एक दफ़ा चला जाता है तो बस फिर वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गई। लेकिन ये जो इत्काफ़ बैठने का अगर इंसान इस पर गौर करे कि दुनिया से मुकम्मल तौर पे कट ऑफ हो के मुकम्मल तौर पे दुनिया से राब्ता तोड़ के 10 दिन बंदा जाके एक हुजरे में बैठ जाता है। और फिर ये है कि आम गुफ्तगू से भी परहेज़, दूसरे लोगों से, नमाज, अपना फ़र्ज़ नमाज और फिर नवाफल, कुरान पाक की तलावत, बस इन चीज़ों तक महदूद हो जाता है। खुशकिस्मती होती है कि 10 दिन वहाँ रहने के बाद वो फिर वापस इस दुनिया में लौट आता है। लेकिन गुनाह बख्शवाने का, दूसरों के लिए दुआएं करने का, अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने का सबसे आला मौका, क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से जाता है कब्र में तो फिर तो उसके लिए कल एक कोई वाक़या मैं पढ़ रहा था कि एक बुज़ुर्ग किसी नौजवान के साथ तदफीन में शामिल हुए। तदफीन मुकम्मल होने के बाद वो पूछने लगे अपना जवान से कि भाई आप क्या समझते हो कि जिनकी तदफीन हुई है अगर ये इनको वापस मौका मिल जाए और इनको एक ज़िंदगी फिर इनको खुदा मौका, तो क्या ये निकलते ही पहली दुआ करेंगे या पहले खुदा? तो वो जवान कहने लगा जी वो निकलते ही फौरी तौर पे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जो कब्र के अंदर से एक दफ़ा तो कहने लगे वो तो नहीं निकल पाएंगे, उनको तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास अभी मौका है, इसलिए इसे फ़ायदा उठा लो। तो यही बात है कि जब इत्काफ़ में लोग बैठते हैं तभी हमारी कल एक ख़बर मिली हमारे ऑस्ट्रेलिया से, जो जर्मनी में हम TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो बनी हुई है, वो तलबा जो वहाँ पढ़ते रहे उनके एजाज़ी मेंबर थे वो करम डॉक्टर असलम नासर साहब या डॉक्टर नासर असलम साहब उनका नाम था। वो हार्ट अटैक की वजह से अचानक उनकी वफ़ात हो गई ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जो निज़ाम है अल्लाह ताला का, ये हम आजकल बड़ी तेज़ी के साथ सुन रहे हैं। रमज़ान में बहुत सारी खबरें, कभी कनाडा से, कभी पाकिस्तान से, कभी जर्मनी से, कभी ऑस्ट्रेलिया, दुनिया जहाँ से, सोशल मीडिया के ज़रिए। रमज़ान का ऐसा बरकत महीना है, इसमें मेरा ख्याल है बज़ाहिर जो जाने वाले हैं खुशकिस्मत हैं इसलिए ऐसे कि उनके लिए ना सिर्फ ये कि उनकी दुआएँ भी वो कबूल होती हैं और फिर जो पीछे रह जाने वाले हैं उनको तसल्ली भी जल्दी मिल सकती है, उनकी दुआएं भी कबूल हो सकती हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनके जितने भाई अमेरिका में हैं, कोई न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान को सब्र जमील दे उनकी फैमिली को। बाकी इंशाल्लाह नमाज अभी मस्जिद के करीब पहुँच गए हैं, बाकी बाद में Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali
आप साहब ने बताया था कि ये एक लंबा सफ़र था और उसमें 3 सहाबा का भी जिक्र किया था कि वो जंग में शामिल नहीं हो सके थे और पीछे रह गए थे। तो जो सहाबा ये तीनों जो पीछे रह गए उनमें से एक हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और हजरत काब बिन मालिक ने अपना ये पीछे रहने वाला जो वाक़या है ये बयान किया है और ये वाक़या बुखारी ने भी रवायत किया है और बुखारी में